हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आईएएस अकेडमी जेई। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है वो लेक्चर 6 है। इससे पहले हमने 5 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए प्लेलिस्ट द बैटल में। आपको आई बटन में भी वो वीडियोस मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देखिए जरूर उन 5 लेक्चर्स को पहले, उसके बाद ये लेक्चर्स देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आज सुबह में जो था वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मैंने रखा था। तो मैंने देखा जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को, तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट उतना चैप्टर लगा नहीं कि इसके लिए कोई एक स्पेशल वीडियो रखना चाहिए। और इसमें भी कॉमेडी की तरफ से कुछ सिलेबस हटा दिया गया, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो आगे डिस्कस करूंगा, वो हटा दिया गया। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसको एक स्पेशल वीडियो बनाना इस वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों ना हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है उसी में हम इसको इंक्लूड कर दें। तो आज हमारा शाम का जो अभी का जो टॉपिक था वो डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे हम, बट उसके पहले हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का कुछ नॉलेज ले लेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होम असाइनमेंट लिख दूंगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। और हमारा फिजिक्स का क्रैश कोर्स कॉमेडी के 2021 के लिए स्पेशली जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत जल्दी उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। उसमें हमने बहुत बेस्ट काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए लाने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होने वाला है और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप उसके बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगा, जल्दी कोई एक वीडियो आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया। मतलब कि जहाँ पे इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन सीखना है हमें कि इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। इंटीग्रेशन तो हम पढ़ते हैं और उसका जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाता है, बट इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है वो हमें इस चैप्टर में सीखना होता है। तो चलिए हम पहले कुछ नॉलेज सीख लेते हैं। देखिए, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब बेसिकली एरिया निकालना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, हो रहा है ना। तो ये इसका मतलब यही होता है कि एरिया अंडर कर्व। और देखिए जो यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन में पढ़ना है, एप्लीकेशन में जो पढ़ना है वो भी हमें वही एरिया अंडर कर्व पढ़ना है। एरिया ऑफ कर्व भी बोल सकते हैं आप, एरिया ऑफ कर्व या एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो यही यहाँ पे सीखना है। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक कर्व है, कोई सा भी कर्व ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी कर्व ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये कर्व ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये पता है आपको कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये मान लीजिए x1 है, ये मान लीजिए x2 है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स है कि नहीं। चलिए देखिए, अभी जो इसका एरिया जो निकलेगा, इसका जो एरिया निकलेगा शेडेड पार्ट का, इसका एरिया अंडर कर्व मतलब जो दिया गया है हमें लिमिट, उसके अंदर जो एरिया है उसको निकालना है। तो उसका निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ग्राफ इंटू डी एक्स, और लिमिट ले लेना है x1 टू x2। ठीक है, यही होता है हमें हमारा फॉर्मूला। तो जैसे x1 x2 हो गया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, यही हमारा आंसर हो गया। इट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यही चीज़ है इसमें, बेसिकली यही सीखना है। अब देखिए, इसमें दो तरह का आता है आपको कि एक आता है सिंगल कर्व वाला और एक आता है मल्टीपल कर्व वाला एरिया निकालने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मल्टीपल कर्व वाला जो एरिया होता है, जो जैसे कि यहाँ पे अब पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है आगे का। ड्रॉ फिगर, पहले क्या करना है, हमें फिगर बनाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से फिगर बनाना है। उसके बाद सेट द रिलेवेंट रीजन एंड चेक फॉर सिमेट्री इफ एनी। आपको पहले उसके बाद लिमिट जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको रीजन सेट कर लेना है और सिमेट्री चेक करना है कि सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, अगर सिमेट्री होता है तो प्लस माइनस किया था, वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये दो कर्व का बताया गया है। टू गेट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सप्रेस एरिया इन टर्म्स ऑफ dx और dy, सॉल्व यूजिंग बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉल्व यूजिंग बेसिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये y इक्वल टू x तो ये है, और अगर वहीं x रहता है तो यहाँ पे हो जाता है dy, हो जाता है ना dy, और ये हो जाएगा y1 y2। तो ये हो गया एरिया हमारा, ये आप समझ के रखिएगा।
अब देखिए जो एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दो टाइप के कर्व्स होते हैं, दो टाइप्स का एरिया निकालना होता है, दो टाइप के कर्व का एरिया निकालना होता है। एक की सिंगल कर्व वाला, एक की सिंगल कर्व वाला, और एक होता है मल्टीपल कर्व, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इस एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये इंटीग्रल पे, ये लिमिट पे। तो ये जो है, ये जो आपको है, ये चीज़ आपको कॉमेट के से हटा दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको कॉमेट के 2021 से हटा दिया गया है। तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा सिंगल कर्व का एरिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अब एक आपको एग्जांपल दूंगा मैं, तो सबको समझ में आ जाएगा। तो हम देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कर्व ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जिससे हम मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने कर्व ले लिया, और x इक्वल टू 1 पे 1, x2 इक्वल टू 2, ये x है हमारा, ये y है, ये 0 है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। तो हमारा जो कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और पॉइंट हमारा जो दिया गया है वो है 1 और 2, ठीक है। तो लिमिट इसी पे निकालना है। अब रेडियस क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स लगा के हम यहाँ पे यूज कर देंगे, एरिया का जाएगा 1 से 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3, इसका लिमिट क्या है 1 to 2 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 8/3 माइनस 1/3, ये अब कौन सा आ जाएगा, कितना आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही निकालना है आपको। और मल्टीपल कर्व वाला रहेगा तो वहाँ पे मल्टीपल कर्व जो है वो कॉमेट के हटा दिया गया है, तो ऐसे निकालना होता है सिंगल कर्व का। और जैसे y की जगह पे x रहेगा, तो मैंने बताया अभी y की जगह पे x रहेगा तो dy यहाँ पे लेना है, और लिमिट लेना है y1 y2 जब कर्व इधर से रहेगा तब, ठीक है। तो इसे आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रल्स में यही सीखना था, तो इससे कुछ क्वेश्चन बना लिया तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। आज हम बात करेंगे अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, हम जो यहाँ पे जो टॉपिक है वही यहीं पे बता रहा है कि इसका मतलब हुआ इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। पहले हम टॉपिक के बारे में समझते हैं, तो अगर हम टॉपिक के बारे में समझे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट जो हम लोग करते हैं उसका इक्वेशन फॉर्म करना है जो कि हमारा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे डिफिनेशन एंड सम बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है और क्या बेसिक टर्म होता है, उसको ध्यान में रखना है आपको उसमें आगे पढ़ने से पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन का आपको फॉर्मूला पता है, dy/dx होता है, ठीक है, टर्म होता है dy/dx। तो इसमें जो होता है y वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। y is dependent variable and x is independent variable in dy/dx. This denotes rate of change of y with respect to x, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था रेट और एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो होता है उसको बोला जाता है d/dx ऑफ दैट क्वांटिटी। अगर हम बोल रहे हैं y का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो d/dx ऑफ y, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और अगर ऐसा रहता है तो जो विथ रिस्पेक्ट टू s रहा या फिर जिसके रिस्पेक्ट में रहा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। चलिए इसके डिफरेंशियल के बारे में बात करते हैं। ये हमारा हो गया बेसिक टर्म्स का, और आपको ध्यान रखना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले। डिफरेंशियल क्या है कि एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जहां कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है, वो हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया ना, समझ में आया। ऐसा इक्वेशन जहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव है, तो वो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे अगर इसको देखिएगा आप, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, इंडिपेंडेंट हो गया x, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और उनका डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं x y डैश है और y डबल डैश है, या फिर 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग पैरामीटर्स टू डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन पैरामीटर्स पे डिफाइन होता है। तो सबसे पहला होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमें सीखना है। अब
ऑर्डर के बारे में अगर सीखिएगा आप तो क्या होता है ऑर्डर कि द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन। अगर मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दिया गया है उसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल जो दिया गया डेरिवेटिव जो दिया गया है उसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो हमारा हो गया ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर वो हमारा हो गया। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हुआ वो 1 हो गया डी वाई बाई डी एक्स में, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर में हो गया ऑर्डर 2 और d3 y बाई डी एक्स क्यूब में हो गया ऑर्डर 3। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ इसी को ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। वहीं अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता dy बाई डी एक्स प्लस d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे रहता तो जो हाईएस्ट रहता वो रहता हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर का समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग डिग्री के बारे में। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे हमने निकाला, ऑर्डर में क्या सीखा कि हाईएस्ट कोएफिशिएंट का जो रहेगा डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा उसको ऑर्डर उसको बोलते हैं, और जिसका हायर ऑर्डर रहेगा हाईएस्ट ऑर्डर जिसका रहेगा उसका जो पावर रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर है और यहीं पे इसी इक्वेशन में रहता हमारा dy बाई डी एक्स, तो एक तो इसका ऑर्डर हो जाता, मान लीजिए 2 है यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 है तो ऑर्डर हो जाता मान लीजिए इसका तो 2 ऑर्डर 2, और डिग्री किसका होता, डिग्री भी इसी का होता। डिग्री इसी का हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर कितना पावर है तो इसके ऊपर भी पावर है 2, या फिर 3 होता तो 3 हो जाता, ठीक है, जो भी रहता वो हो जाता। ध्यान समझ में आया, मतलब कि पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, देखेंगे कि ऑर्डर किसका है, ऑर्डर निकल जाने के बाद और जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में हमारा ऑर्डर निकलेगा उसी का देखना है कि उसका पावर कितना है। सिंपली आप ऐसा समझना, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में नहीं जाना है, मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं जाना है, सीधा समझिए आप कि जो ऑर्डर हमने निकाला जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का उसका पावर कितना है, और जो अगर कोई एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसको ऑर्डर निकला उसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का अगर हाईएस्ट पावर है और वो जो पावर है वही उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री कैसे निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। राइट द इक्वेशन एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले इक्वेशन को पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स के रूप में लिख लेना, ठीक है, मतलब इक्वेशन के रूप में। नो नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर अलाउड, ठीक है, नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर अलाउड नहीं है, मतलब कि पावर जो है पहले अगर नेगेटिव में रहेगा तो उसको पॉजिटिव में बदलना, फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको डेसिमल नेचुरल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। पावर ऑफ डेरिवेटिव शुड बी नेचुरल नंबर सिर्फ होना चाहिए पावर, ठीक है। तो इफ वी आर एबल टू राइट इट एज पॉलिनोमियल डेरिवेटिव देन डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम उसको पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स के रूप में लिख पा रहे हैं तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर हम उसको पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स में लिख पा रहे हैं तो वो उसका डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिग्री होगा, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये समझना, आप क्वेश्चन में आता है आपको बहुत बार। चलिए अब हम सीखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है। मान लीजिए दिया गया है हमें f x y c1 c2 टू cn इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 इसको हमने मान लिया, जहाँ पे c1 c2 टू cn n आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ध्यान में रखना, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट कांस्टेंट एंड दिस आर आर्बिट्ररी एन आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है c1 c2 और x1 y1 xy क्या है डिपेंडेंट, ठीक है। तो अब निकालने के लिए फॉर्मेशन करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले तो हमको y को फर्स्ट इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप जो इक्वेशन दिया गया है उसको सबसे पहले आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद मतलब जितना भी टर्म्स है उतना टाइम आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद हर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाओगे, ठीक है, सॉल्यूशन करके एलिमिनेट करना है हर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। उसके बाद द एलिमिनेंट ऑब्टेन्ड इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स ऑर्डर विल बी n। उसके बाद एलिमिनेट करने के बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट का जब फाइनल एलिमिनेशन हो जाता है उसके बाद जो हमारा इक्वेशन बचता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसका ऑर्डर n हो जाएगा, मतलब कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होगा उसमें। समझ में आया, पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, उसके बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा फाइनल इक्वेशन उसका ऑर्डर हो जाएगा जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मेथड हुआ। अब सीखते हैं हम लोग सॉल्यूशन कैसे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इन 3 के बारे में हमें सीखना है
इसी इन तीनों यही तीन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो इस तीन चीज ध्यान में रखना कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले तो उसको ध्यान में रखना कि वेरिएबल से वेरिएबल होमोजेनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी के हिसाब से उसका सॉल्यूशन लगेगा, उसी का मेथड लगेगा सॉल्यूशन का, क्योंकि हर एक टाइप का अलग अलग उसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इसीलिए सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले उसमें देखना कि कौन सा क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है, क्या वो वेरिएबल सेपरेबल है, क्या वो होमोजेनियस है, क्या वो लीनियर डिफरेंशियल है। अब ये चीज़ देख लेते हो, उसके बाद आपको वो मेथड लगाना है। अब मैं वो डिस्कस करता हूँ कि क्या मेथड किस इक्वेशन में लगाना है सॉल्यूशन करने के लिए। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स दोज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज वेरिएबल्स आर इजीली सेपरेबल। ठीक है, इसमें जो है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, और यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन अगर कोई वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया जो कि इस टाइप का होता है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपली आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो और वही आपका आ जाएगा सॉल्यूशन उसका वेरिएबल सेपरेबल का। तो वेरिएबल सेपरेबल कैसे समझना है? जहाँ पे इजीली सेपरेबल है, मतलब इस टाइप का है अगर आपको, ठीक है, दोनों तरफ आपको है ऐसा टर्म्स है कि आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो वो इजीली सेपरेट हो जाएगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, वो चेक करना है आपको। हम बात करते हैं होमोजेनियस के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू fx by gxy। ठीक है, अगर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ xy और g ऑफ xy, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, इसको और इस लीनियर वेरिएबल सेपरेबल में इस चीज़ को याद रखना, इस फॉर्म को। ठीक है, और होमोजेनियस में dy by dx इज इक्वल टू fxy by gxy। ठीक है, इस तरह का रहेगा। तो वेयर f एंड g आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, f और g को हम लोग होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y बोलेंगे। ऑफ सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। जब सेम डिग्री का होगा तभी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि एक तो ऐसा हमारा होना चाहिए और होमोजेनियस होना चाहिए f और g एक दूसरे का, ठीक है, x और y का, और इसका जो डिग्री होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो सेम होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ईच टर्म हैज सेम डिग्री। ठीक है, और हर एक टर्म सेम डिग्री होना चाहिए। जैसे ये देखिए एग्जांपल में x क्यूब y क्यूब एक है, तो वो उसमें डिग्री जो है वो 3 है, तो ये सेम है, तो इसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। आप सेकंड में देखिएगा तो सेकंड में जो डिग्री है, यहाँ पे देखना है डिग्री 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो ये नहीं लेना है, हाईएस्ट पावर वाला लेना है। ठीक है, तो ये 2 है डिग्री, तो डिग्री जब 2 है तो हमारा ये भी हो जाएगा सेम है डिग्री दोनों का, तो ये जो सेम है तो ये हमारा हो जाएगा होमोजेनियस। इसमें भी देखिएगा डिग्री 3 है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो डिग्री 3 है तो ये भी आपको हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे डिग्री सेम होता है। ठीक है, तो दो टर्म्स का डिग्री सेम होगा जहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि उसका कैसा फॉर्म होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो देखिए इसमें दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये वाला dy by dx प्लस p डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू एल डी क्यू होता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, जो कि कॉमेडिक के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये आएगा आपको, ठीक है, ये ध्यान में रखना, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, और आपको हटाया गया है कौन वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। उसका मैं इक्वेशन एक बार लिख के आपको बता देता हूँ। कई इस क्वेश्चन इस टाइप का अगर रहेगा तो इसको हटाया गया। ठीक है, ये आपको नहीं आ रहा है कॉमेडिक में इस बार, ये कॉमेडिक 2020 में नहीं आएगा, 2021 में ये नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हम इस चीज़ के बारे में सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इस फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, जिसका फॉर्म होता है dy by dx प्लस p डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू। ये ध्यान में रखना, फंक्शन ऑफ x ओनली होता है, p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x होगा ओनली। ठीक है, x का ही फंक्शन हो सकता है ओनली, ठीक है, जहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y रहेगा तब। तो इस फॉर्म को याद रखना कि कहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा, तो जहाँ पे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहेगा, तो वहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है उस फॉर्म का नाम, और उसका सॉल्यूशन होगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स प्लस सी। अब जो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो आपको होता है, ये होता है इंटीग्रांड फैक्टर। ठीक है,
ये जो होता है इंटीग्रांड फैक्टर, और इंटीग्रांड फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dx। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। तो अब इसको कैसे समझना है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y अगर है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y इंटू इंटीग्रांड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रांड फैक्टर प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है थ्योरी खत्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन करने से पहले ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, सारे फॉर्म्स, उसके सॉल्यूशन टाइप, कैसे सॉल्यूशन करना है, ये सब कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस ay dx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी इजीली आपको दिख सकता है कि अगर हम इसको dx से डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx के फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन जो है वो दिया गया है वो लिख लेते हैं, y dx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx डिवाइड बाई dx। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे dx से तो x dy बाई कितना हो जाएगा dx माइनस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया इजीली। अब हम y को उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, y और x को और उधर लेके चले जाएंगे बोथ को, तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे इसको, अब हम मान लेते हैं कि जो y है लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सॉरी डी बाई डी एक्स है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू कॉन्स्टेंट सेकंड हो जाएगा और वो हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर देंगे पुट इंटू 1 में हम इसको पुट कर देंगे, तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे वो हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि y को हमने वी एक्स माना था, बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अब हम x कॉमन ले लेंगे, फिर हम यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो v प्लस एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x जब कॉमन ले लेंगे तो v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई एक्स। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो इधर ही मैं सॉल्व करता हूँ। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, फिर ये कैंसिल हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम v को उधर मान लेके चले जाएंगे, तो x डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं सॉरी यहाँ पे डी वी, बार इसको छोड़ दे रहा हूँ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये v और v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस नहीं डी वी हो जाएगा डी बी बाई रूट अंडर, उसको नीचे ले आके आ जाते हैं क्योंकि हमने डी वी करना है, सेम टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा डी वी बाई रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो राइट हैंड साइड तो इजी है बट लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है, तो इसका याद करो, मैंने बताया था यहाँ पे पिछले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कि कैसे आपको करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग, इसका फॉर्मूला मैं बताया था, याद किया होगा अगर आपने तो आपको ये ध्यान में होगा, लॉग वी प्लस 1 बाई वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो ये हमने लगाया यहाँ पे, ये होता है लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाता है तो हम लोग उसको लॉग सी एस ले सकते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ से हम लोग वाई में अगर डाल दें तो वाई बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू सी एक्स। क्या ये, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आंसर आ गया, वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी एक्स मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया, इजी, बहुत इजी है, ऐसे सबको मान लेना है, बस सॉल्व करते चल जाना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे दिया गया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स टैन वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमारा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स टैन वाई बाई एक्स, ये हमारा गिवन है। अब मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर वही सेम चीज़, फिर हम कर देंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको हम फिर से ऊपर वाला में रख देंगे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टैन एक्स टैन पाई बाई वाई बाई एक्स दिया गया है अगर, तो हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे ये वाला वन इसमें पुट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स टैन वाई बाई एक्स, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग इसको और लिख सकते हैं एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे अगर x कॉमन ले लेंगे तो v माइनस टैन v हो जाएगा, क्योंकि v को हमने माना था y बाई एक्स होगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पे v हो जाएगा। फिर इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से अगर करेंगे तो एक्स वी हो जाएगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टैन वी हो गया, माइनस एक्स टैन वी। ठीक है, इसके पहले अभी यहाँ पे एक्स बी तो रहेगा, इसके बाद अब कैंसिल हो जाएगा एक्स बी ये दोनों, तो एक्स बी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टैन वी हो गया, माइनस एक्स टैन वी हो गया। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन वी हो गया। ठीक है, माइनस टैन वी हो गया यहाँ पे। उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई टैन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए टैन वी को वन बाई टैन वी को क्या ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉट वी का क्या इंटीग्रेशन होता है, लॉग होगा, लॉग साइन वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो गया कि नहीं होगा। फिर इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, साइन वाई बाई एक्स, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स हो गया। माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या लिख सकते हैं हम लोग, x से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे दोनों साइड, तो x साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे कर दिया, तो सिंस लॉग, अरे हमने इतना सब कुछ लिखना जरूरी है, इज इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा है x। चलिए थर्ड क्वेश्चन के आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स। ये भी इजी है बहुत ज़्यादा। ये कैसा हो जाएगा, इसमें आप कीजिएगा सॉल्व तो ये आपका आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। कैसा आ जाता है वो देखिए आप, पहले क्या गिवन है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स, ये हमारा गिवन है। ठीक है, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको तोड़ देंगे अगर, माइनस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और क्या जाएगा माइनस वाई कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसको और अगर तोड़ेंगे अगर हम लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग एक्स वाले टर्म को इधर, वाई वाले टर्म को इधर ले आके चलाते हैं। ठीक है, वाई वाले टर्म को इधर लेके चलाया हमने, कि इधर वाई है वो डी वाई है, तो साइन एक्स ये हो गया इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स। देखिए तो यहाँ पे क्या है, p इज इक्वल टू, कैसे आ गया लीनियर डिफरेंशियल पे, हेयर p जो है वो है y cos x बाई वन प्लस साइन एक्स, एंड q जो है माइनस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंट फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर y cos x बाई वन प्लस
साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स, लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ से y नहीं होगा, सॉरी यहाँ से y नहीं होगा, क्योंकि y तो पी वाई होता है ना, पी वाई इसको कॉमन ले जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे अगर कर दें तो सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स होगा, तो लॉग इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको हम लोग लॉग है ऊपर में, ई के ऊपर लॉग है, तो इसको सीधा उतार जाएगा पावर वाला 1 प्लस साइन एक्स। सो नाउ देन y इंटू इंटीग्रांड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रांड फैक्टर प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा इससे आ जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस, क्योंकि हमारा q जो है वो -1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स है, इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा dx, ठीक है। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू को उधर y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। कैसे हो गया माइनस एक्स, क्योंकि 1 प्लस 1 ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगर हम, तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे ये दिया गया है, गिवन दिया गया है y इज इक्वल टू 0 पे निकालना है और x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे निकालना है। ये भी आपको डिफरेंशियल दिख रहा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम इसको तोड़ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दिया गया है हमारा, दिया गया है गिव dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू वाई, अगर हम निकाल लेते हैं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाएगा, साइन एक्स 1 मान लेते हैं इसको, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इन प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू हो गया, हेंस p इज इक्वल टू 2 tan x एंड q इज इक्वल टू साइन x। हो गया इजीली, यहाँ पे तो और इजीली हो जाएगा। तो इंटीग्रांड फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dx, इसका मतलब क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2 log sec x, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो इधर हम लोग स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और स्क्वायर लिखने पे लॉग हो जाएगा तो लॉग वाला टर्म नीचे उतर जाएगा। तो ये हमारा गया इंटीग्रांड फैक्टर। अब हम इसको 1 पे रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ 1 y इंटू इंटीग्रांड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रांड फैक्टर प्लस c, ठीक है, dx, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस c y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक x tan x dx प्लस c। कैसे हुआ बच्चा लोग, कैसे हुआ, तो यहाँ पे हो गया सेक x इंटू सेक x है, साइन x है, और सेक x को हम क्या ले सकते हैं, cos x, तो साइन x बाई cos x क्या हुआ, tan x, और x बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये आ गया ना। अब इसको लिख सकते हैं y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक x tan x का सेक x होता है प्लस c होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको इजीली यहाँ पे क्या करेंगे, पुट, पहले इधर अब सॉल्व करूँगा, उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू सेक पाई बाई 3 प्लस c हो गया यहाँ पे। उसके बाद 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 सेक पाई बाई 3 का कितना वैल्यू होता है, 60 डिग्री का 2, ठीक है। तो 1/2 होता है कॉस का, उसका तो उल्टा हो जाएगा, तो सेक 1/2 हो जाएगा, तो हेंस c इज इक्वल टू -2। तो हेंस
पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज हो जाएगा यहाँ पे वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 2, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा हो गया आंसर, हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे हमारा दिया गया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx प्लस 5 वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। तो मैंने आपको बताया कैसे कल पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx प्लस 5 दिया गया है यहाँ पे इक्वेशन। पहले हम क्या इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉग ले लेते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग लगे हम यहाँ पे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग a e टू द पावर bx प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर जब लॉग इस और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग a प्लस लॉग e टू द पावर bx प्लस 5 हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे छोड़ के, या फिर इसको bx प्लस 5 नहीं नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉग नहीं है, तो इसे ऐसे ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, लॉग y को डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमें करना है, इज इक्वल टू ये तो कांस्टेंट हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस 5, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा क्योंकि फिर से हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो x वाला b ही है और बाकी 5 कांस्टेंट, तो b हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिर से अगर डिफरेंशिएट फिर से हम इसका लिख सकते हैं क्या 1 बाई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखा हमने 1 बाई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया हमने? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आप दिखाता, देखिए मेरे यहाँ पे इस स्टेप में आपको डाउट हो रहा होगा, है ना। तो ये कैसे निकाला हमने, यहाँ पे y जो b है, b दिया गया है तो b को हमने इस साइड ले आया और b को जब इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा y 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस 5 है, ठीक है। और 1 बाई वाई डी टू वाई, फिर से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई वाई डी टू वाई बाई डी एक्स डी टू वाई 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट मान के। तो हमने एक को पहले कांस्टेंट लिया, दूसरा को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर एक को डिफरेंशिएट किया, दूसरा कांस्टेंट लिया, तो यही आपका हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है हमारा। गिवन है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ? तो जो डी वाई दोनों तरफ हम क्या किससे डिवाइड कर दिए, डी एक्स से, उसके बाद ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये आने के बाद हम इसको अब लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया और अलग अलग कर दिया। तो tan इनवर्स 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई tan इनवर्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस वाई वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको हमने इस तरह ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर बच जाएगा। उसके बाद इंटीग्रांड फैक्टर इसका तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया, तो इंटीग्रांड फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी फिर से 1 हुआ ना, y नहीं लेना है, y नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान देना, y नहीं लेना है, यहाँ पे मैं भी इस चीज़ को गलती कर रहा हूँ, तो अब तो कर ही सकते हैं ना, y नहीं लेना है, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या इंटीग्रांड फैक्टर, अब क्या करेंगे हम लोग, तो y इंटू इंटीग्रांड फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x विच इज इंटीग्रांड फैक्टर इंटू dx। देखिए तो ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, फिर t मान के चलेंगे, ठीक है, पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इससे हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब dt का वैल्यू ऊपर रख देंगे 1 में रख देंगे इसको, ठीक है, 1 में रख देंगे इसको, तो 1 में रखने के बाद इसको क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू टी इंटू e टू द पावर dt, ठीक है, हो गया। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं अगर, ठीक है, 2 मान लिया अगर, तो इसको अब इधर कर देते हैं, ठीक है, तो 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या आ जाएगा फिर t इंटू ई टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट रूल में तोड़ दिया हमने, तो प्रोडक्ट रूल में तोड़ दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ये y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस ई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t, और 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा ये। उसके बाद इसको आप क्या ले सकते हैं, y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 ई टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c हो गया ये। इसको फिर से अगर हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c ई टू द पावर tan इनवर्स x, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसे इजीली सॉल्व कर देना, समझना है आपको कैसे लीनियर डिफरेंशियल होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल पहले dx से डिवाइड कर देंगे, अगर उस फॉर्म में आ गया डिवाइड बाई dx इंटू y इंटू पी इज इक्वल टू क्यू, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और उसी वे में उसको सॉल्व कर देना। 7th इक्वेशन पे हमारा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है x इक्वल टू π/3 वाला, उसी तरह का सेम है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। इसका मैंने सॉल्यूशन भी देख रखा है, बट पहले ऑनेस्टली इसको सॉल्व करना, उसके बाद आप यहाँ पर चेक करना कि आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। तो उसका समझ में आया कि आपने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरह का भी एक सॉल्यूशन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब दिया गया है, प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सम निकालना है ऑर्डर और डिग्री का, तो ये जब दिया गया है हमारा, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन मैंने आपको कितना बताया था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हाईएस्ट पावर, तो वो क्या है 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसी ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 1, डिग्री 1 है, और सम कितना हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इससे आपको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सो डाटा डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज इक्वल टू इतना इज होमोजेनियस एंड आल्सो सॉल्व इट। होमोजेनियस है, होमोजेनियस सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, और डिग्री सेम करना पड़ता है, डिग्री सेम हो गया तो आपको हो गया होमोजेनियस, ठीक है, दिया गया इस फॉर्म में। और अगर दोनों का डिग्री सेम है होमोजेनियस हो जाएगा ये। इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको x से डिवाइड कर देना है, ठीक है, उस तरह से आपको ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी लगा दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेना, गलत हो तो सॉल्यूशन भी है, आप इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ठीक है, गिवन दैट फिर सेम उसी तरह का फिर से, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के, ठीक है। तो इसलिए उस वे में सॉल्व हो जाएगा, उस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद भी सॉल्व कर लो, और सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है, इसमें हमने कवर किया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन।
आने वाले लेक्चर में हम और भी आगे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने लगभग 6 लेक्चर्स में हमने 6 to 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। 12th का पहले हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। तो आई होप इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा। और अगर कहीं डाउट आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा मीडिया में कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स आपको दे रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैंने रखा है, आलतू फालतू चीज़ों को मैंने हटा दिया है इसके नोट्स से, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि हमारा कोर्स चल रहा है मैथ्स का कॉम्पिटिटिव 2021 के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।